महावीर जयंती का पूर्व दिवस, मतलब महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। अभी जो है समय आपको ये देखना है कि क्या समय चल रहा है, ठीक है। अपन एक दिन पहले खड़े हैं महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के एक दिन पहले। तो कहाँ पर हो रहा था उनका जन्म कल्याणक? कुंडलपुर में। अपन पढ़ते हैं ना, शुक्ल क्या है, चेत शुक्ल चेत पे नहीं तेरस कुंडलपुर कनवरना, सुरगिरि सुर गुरु पूज रचायो, मैं पूजो भवतरण नाथ मोहि राखो सरना, श्री वर्धमान जिन राज जी मोहि राखो सरना। इतनी प्यारी पूजा है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो वो तो दिन का नाम है, महीना है, पक्ष है, दिन है त्रयोदशी। तो 13 के दिन उन्होंने लिखा कुंडलपुर कनवरना। क्या मतलब है इसका? कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ। पूरा अर्थ नहीं हुआ ना, लेकिन कुंडलपुर कनवरना। वर्षों तक हम पढ़ते रहे पूजा, करीब 4 साल पुरानी बात, 4 साल पहले गए ना वहाँ, तो वहाँ पर कनवरना इसका अर्थ हमको समझ में आया कि वो कनवरना पहले हम समझते थे कि उसमें वो कुंडलपुर में जन्म लिए, ये अर्थ नहीं है उसका। कुंडलपुर कनवरना, कनक वर्ण वाले कनवरना यानी क्या है? कनक वर्ण वाले। कनक यानी उनका स्वर्ण वर्ण था, वो जन्मे वर्णे ऐसा नहीं अर्थ है। कुंडलपुर में वे महावीर भगवान स्वर्ण वर्ण वाले जन्मे। जन्म हुआ तब क्या हुआ? सुरगिरि सुर गुरु पूज रचायो। सुरगिरि, सुरगिरि यानी देवगिरि यानी होता है पर्वत, पर्वतों का जो राजा है। पर्वतों का राजा कौन है? पर्वतों का कोई राजा होता है भाई, मनुष्यों का राजा होता है, लेकिन पर्वतों का कौन राजा? सुमेरु पर्वत। क्यों राजा? जो सबसे बड़ा हो वो राजा। तो पूरी दुनिया में मध्य लोक के ढेर सारे पर्वत हैं, उन सब में जो राजा है वो राजा कौन है? सुमेरु, क्योंकि उससे ऊंचा कोई दूसरा पर्वत नहीं है। बाकी भी 4 मेरु पर्वत हैं, लेकिन वो कम ऊंचे हैं। 5 मेरुओं में सबसे बड़ा पर्वत कौन है? सुमेरु। उस सुरगिरि यानी देवताओं का, पर्वतों का राजा, उस पर्वतों के राजा पर जो देवता के राजा थे, उन्होंने इन सारे मनुष्यों के 3 लोक के जो राजा हैं, ऐसे तीर्थंकर बालक को ले जा करके क्या किया? पूज रचायो, वहाँ की पूजा करी। क्या पूजा करी उन्होंने? अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करी है। सुरगिरि सुर गुरु पूज रचायो, तो सुरगिरि ने, सुर गुरु ने सुरगिरि पे ले जाके पूजा करी। कौन सी पूजा करी? अष्टद्रव्य से पूजा करी कि नहीं करी? अरे बोलो, अष्टद्रव्य से नहीं करी है। 8 द्रव्य ले जाकर के जल चंदन अक्षत नहीं चढ़ाए हैं। क्या किया है? सम्मान किया। पूजा करना मतलब हमेशा पूजा नहीं होता है, पूजा ने अभिषेक करके पूजा करी, उनको बिठाया, उनके गीत गाए, उनको नमस्कार किया। मतलब इतना बड़ा आदमी कौन? सोधर में इंद्र, और वो अभी हाल जो पैदा हुए हैं ऐसे बालक का क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है, स्तुति कर रहा है, देख देख के हर्षित हो रहा है। बोले धन्य है, इनके माध्यम से पूरी सृष्टि कायनात क्या है? बदलने वाली। ये सारी की सारी जो धरती है, ये धरती चेंज हो जाएगी। अभी जैसे पार्श्वनाथ भगवान के समय समोषण लग करके लोगों ने कल्याण किया, अब 250-300 साल बाद इनका जन्म हुआ है, वही वाला समय आएगा। वही इंद्र था जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को देखा, जिसने नेमिनाथ भगवान को देखा, क्योंकि उसकी आयु तो लंबी है ना, उसकी आयु असंख्यात वर्ष की है। तो वही एक इंद्र था, उसने सबके पंच कल्याणक, सबके नहीं, लास्ट के 5-7 तीर्थंकरों के कल्याणक सबके एक साथ कर दिए। तो उसको पता था कि ये भगवान जो हैं, जिनका आज जन्म हो रहा है, ये भविष्य के जगत के कल्याण कारक हैं, तीर्थ स्वरूप हैं, ये तीर्थ को चलाने वाले। तो उसने पूज रचायो। अब उसके बाद में लिखा है मैं पूजो भव
हरननाथ, हे भगवान मैं भी आपकी पूजा कर रहा हूँ। उसने तो वहाँ पूजा करी थी, वहाँ अभिषेक किया था, लेकिन मैं आपकी पूजा यहाँ कर रहा हूँ। वाय, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो पूजा? जो अपना चल रहा था न निर्वाण थी, क्यों नहीं निर्वाण थी और कैसे निर्वाण थी, कि कैसे क्यों आए हो? मैं पूजो भव हरननाथ, मैं भव के हरने के लिए आया हूँ। भव यानी एक भव नहीं, जो जन्म मरण की संतति है उस संतति का नाम है भव। उस भव को हरने के लिए आया हूँ। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहो तो मैं मोक्ष के लिए आया हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, हम बोलते तो हैं लेकिन हम चाहते नहीं है, लेकिन कम से कम बोलना तो सीख जाए आदमी। क्या? मैं तरने के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू गेट आउट ऑफ द संसार। मैं फंसने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब दूसरा और विस्तार करो, मैं खाने पीने घूमने फिरने के लिए नहीं आया हूँ, ना आपसे वो मांगने आया हूँ, ना आपसे वो अपेक्षा रख रहा हूँ कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए है। मुझे चाहिए है प्रभु भव से पार होना। इसके ऊपर वाला था गर्भ कल्याण का, उसमें कहा था भव तरननाथ, भव से तर जाऊं। नीचे लिखा भव को हर लूं, लास्ट में जाके लिखा है भय हरननाथ, मैं चार गति के दुखों का भय है, उस भय से मैं बच जाऊं। अगर आप पूजा पढ़ोगे ना ध्यान से, यू विल फाइंड आउट, आपको दिख जाएगा कि पूरे जैन धर्म की बेसिक से छोटी पूजा में या स्तुति हो 4 लाइन की, कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि भगवान लड्डू दो, बेस्ता दो, बच्चा दो, ये दो। ऐसा एक भी पूजा में नहीं मिलेगा, नहीं हो चाहे पुरानी हो। आप कहीं से पढ़ लेना, कोई सी दिन का किसी का लिखा हुआ ले आना, कभी नहीं मिलेगा आपको। ये तो मिल जाएगा लिखा हुआ, आपकी पूजन करने से सब पुत्र पौत्र धन संपत्ति मिलती है, लेकिन मैं आया हूँ और मुझे दो, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रूट्स में, हमारे जड़ों में, हमारे मूल में ये है कि बेटा भोग संपत्ति तो वैसे ही फ्री में मिल जाती है, यहाँ आकर के तुझे निर्वाण की भावना करनी है, तुम्हें निर्वाण का मन लगे, निर्वाण की तरफ चित्त जाए। इतनी बार बार मोक्ष लिखा है, तुम एक बार तो सोचो कम से कम, क्या कि निर्वाण क्या होता है। रट मत लो, निर्वाण क्या होता है जानो, और जान करके प्राप्त करो। तो वो जो दिन है अपना महत्वपूर्ण, वो कल का दिन है। क्या होता है उस दिन? भगवान का जन्म कल्याण होता है। तो क्या होता है? खलबली मचती है। उसमें लिखा है महापुराण में, तीनों लोकों में खलबली मच जाती है। इंद्र शची ऐरावत पर चढ़ धूम मचाते आते, हर जगह जैसे कोई अलग ही वातावरण हो जाता है। वाई? बिकॉज इट्स सो डिफरेंट डे, बहुत अलग दिन है। तो जन्म होता है तो कैसे पता चलता है? यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर जाकर के सूचना देता है, 1.5 राजू ऊपर, अरे जन्म हो गया। अपने आप प्रकृति की व्यवस्था देखो क्या होता है, वहाँ पर उसका जो सिंहासन है वो कंपित होता है, वाइब्रेट होता है, एंड वो सोचता है क्या हो गया, क्या हो गया, आज फिर से एक बार क्या है, सिंहासन कंपित हुआ, क्या हुआ? तो उसको समझ में आता है कि अरे आज तो क्या हुआ, कुंडलपुर में भरत क्षेत्र के आर्यखंड के बिहार नाम के नगर में, वहाँ पर क्या हुआ, जन्म हुआ भगवान का। तो इतना खुश होता है, जितने मनुष्य नहीं खुश हो रहे उससे ज़्यादा खुशी होती है उसको। और वो खड़े होकर के नमस्कार करता वहीं पर, और नमस्कार करके फिर आपको पता ही सारा वो सूचना दे करके और लावा लश्कर लेकर के, निरावत लेकर के, सबको बजा करके नीचे आता है। अकेला सोधर्म आता है ऐसा नहीं है, जितने चारों निकाय के देव हैं उन सब के घर में बाजे बजते हैं ऑटोमेटिकली। घंटियाँ है ना, घंटियाँ बिना बजाए किसी के बजने लग जाती। कौन बजाता होगा? शंख है, शंख। शंख को जब तक फूकोगे नहीं तब तक आवाज़ नहीं आएगी, वो शंख अपने आप बजने लग जाते हैं, शंख अपने आप बजने लग जाते हैं। भेड़िया हैं, भेड़िया बजने लग जाती है। ऐसा अपने आप सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तब तो उसको बोलते हैं क्षोभ का कारण, कि सब लोग देखते रह जाए कि क्या चल क्या रहा है, ये कौन व्यक्ति है, कैसी किसी की वर्गणाएं होती है, कैसा किसी का संबंध होता है वाइब्रेशन का, कि जन्म यहाँ हो रहा है और इतनी दूर दूर तक उनकी किरणें जा रही हैं, उनके पुण्य का प्रताप जा रहा है। प्रकृति जो अचेतन है,
प्रकृति जिसको कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें सिस्टम है। जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, सैटेलाइट ऊपर है, अपन नीचे है, वो फोटो कैसे खींची इतनी दूर से, तो वो सिस्टम है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है और वो इंद्र और उनके विमान भवन सब वहाँ पर है, तो वो हो कैसे रहा है, एक सिस्टम है कि जब भी कोई ऐसा महापुण्यशाली भाग्यवान तीर्थंकर जैसा जीव पैदा होगा तो अपने आप सब जगह ये घटनाएं घटने लग जाए। नोबडी इज डूइंग इट, मतलब देवता भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी स्वर्ण कमल की रचना तीर्थंकर होने पे, समो शरण बनना, ये सब तो कौन करता है, देवता करते हैं। सीढ़ियाँ बनाते हैं, ऑटोमेटेड मान स्तंभ बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, वो सब किया जाता है। इंद्र आएगा और अभिषेक करेगा, ये सब किया जाएगा। लेकिन ये जो बाजे बज रहे हैं, ये कौन बजा रहा है, ये शंख फूके जा रहे हैं, कौन कर रहा है, ये स्वर्ग इसका सिंहासन कंपित हो रहा है, ये कौन कर रहा है, किसी को असाइन नहीं किया, पॉइंट नहीं किया करने के लिए। आप समझे बात को, देवता कृत अतिशय वो अलग बात है, और ये अपने आप अतिशय, अपने आप है, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। जैसे महापुरुष होते हैं ना, उनका जन्म अपने आप अच्छे नक्षत्र, समय, दिन, रात जो भी है, पंचांग बिल्कुल परफेक्ट होता है। मतलब रामनवमी का दिन हो, रामचंद्र जी का चाहे महावीर जी का, वो जब जन्मे मतलब वो सबसे बढ़िया समय था वो सबसे बढ़िया नक्षत्र मुहूर्त था, क्योंकि उसका जन्म तभी होगा जब नक्षत्र अच्छे हो, या उसका होने पर ही वो नक्षत्र अच्छे कहलाते, उससे सब डिफाइन होता है। ऐसे महान पुण्यशाली आध्यात्मिक अपने आत्मा को जानने वाले शायक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जन्म से 3 ज्ञान के धारी ऐसे तीर्थंकर महावीर का जन्म हो रहा। और एक दिन पहले का समय तो वो 6 महीने पहले से, गर्भ के 6 महीने पहले से लेकर के, गर्भ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी से लेकर के ये आज नवमी का 13 का जो दिन है, वहाँ तक आते आते रोज क्या हो रही है, बरसात हो रही है। काय की बरसात हो रही है, रत्नों की। 1.25 साल तक क्या होती है, बरसात। 1.25 साल यानी 15 महीने पूरा जो नगर है, पूरा जो भारत है, समझ लो क्या हो गया है, संपन्न हो गया, किसी को कोई कमी नहीं है। तो आप ये सोचो आज क्या बरस रहे हैं, रत्न बरस रहे हैं। एक महान रत्न के सम्मान के लिए इतने सारे रत्न बरस रहे, वो सब बहुत सारे करोड़ों की संख्या में, एक एक दिन में कहते 12.5 करोड़ रत्न होते हैं। ऐसे 1.25 साल तक गिनती करो, उसमें मल्टीप्लाई करके अरबों खरबों हो गए, ठीक है। वो किसके लिए, एक रत्न के लिए, एक रत्न के लिए। ये 12.5 करोड़ इंटू 125, 100 कितने हुए, 1.25 साल के दिन, ये ज़्यादा हुए कि मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि जिसके लिए बरस रहे हैं वो बड़ा है जिसके लिए बरसे वो बड़ा, वो इतने बड़े व्यक्ति अपने स्वामी हैं, और वो ये बताने वाले हैं कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जीव, तुम्हारा भव वो महत्वपूर्ण है। इस बात के सुनने के लिए रत्न बरसा रहा था वो इतने दिन से, इस बात के सुनने के लिए तुम महान हो, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तुम्हारा कर्तव्य रत्नत्रय है, तुम मोक्ष में जाने लायक हो, तुम ज्ञान स्वभावी हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवत स्वरूप हो, चैतन्यमयी हो, पापी नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो, तुम्हें मोक्ष में जाना चाहिए, उसी में आनंद है। इस बात के सुनने और सुनाने के लिए वो इंद्र खुश हो रहा है, नाच रहा है कि ये भगवान जन्मे हैं, ये सबको क्या बताएंगे, ये बताएंगे, ये बातें बताएंगे, और कुछ नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे, चलो सब चलो, कहाँ चलें, मोक्ष में। तो उस बात पे आपको खुशी आनी चाहिए, उस बात को याद करना चाहिए, और हम इस बात के सुनने के लिए तैयार हों, हमको उनका प्रवचन सुनने का उत्साह जागे। इंद्र जैसा ज्ञानी, उसको द्वादशांग का ज्ञान ऐसा कहते, भक्ता में पढ़ते ना, उसमें लिखा शुरू के 2 श्लोक में, उसको सब ज्ञान है, फिर भी उसको अजब की खुशी होती है कि ये तत्व बताएंगे, प्रवचन देंगे। इनके प्रवचन के कारण तो 2 खुश हो रहा है, उनको देख देख के इतना खुश नहीं होता है, प्रवचन देंगे, प्रवचन देंगे, इनके प्रवचन हमको मिलेंगे। सो हैप्पी अबाउट इट, नॉट जस्ट मी, मुझे नहीं मिलेंगे, सारी दुनिया को मिलेंगे, को मिल करके सबका कल्याण होगा।
तो हमको उत्साह जागे उनके जन्म के साथ में वो क्या होने वाला है, हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हमको भी उसी दिशा में, हमको ये समझ में आए, इस बात का गौरव जागे, हमको इनका दिव्य उपदेश प्राप्त होने वाला, अद्भुत बातें प्राप्त होने वाली, उस बात का महोत्सव है। तो ऐसी महावीर जयंती कल आएगी। कल आप सभी दिन भर आमोद प्रमोद में रहेंगे, लेकिन उसके साथ में एक रिक्वेस्ट है जो भी अपन ने पढ़ी है। क्या? मोहि राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो हो सरना। क्या बोल रहे हैं इसमें अपन? हे भगवान, मोहि, मोहि यानी मुझे राखो हो सरना, आप मुझे अपनी शरण में रखो। श्री वर्धमान जिन राय जी, जिन राय यानी जिन राजा, राजा होता है ना राजा, राजा के पास रिक्वेस्ट की जाती है किसी बात की, जो बड़ा आदमी है, संपन्न है, वैभववान है, हाँ लीडर है। तो जैसे राजा के पास जाके वो रिक्वेस्ट करता है, तो हम अपने राजा के पास आए, हम अपने जिनेन्द्र राजा के पास आके कह रहे हैं, हे प्रभु, हे वर्धमान जिन राजा, आप मुझे क्या करना? अपनी शरण में रखना। 5 बार बोलोगे ना तो पूजा करोगे कि नहीं? जिन राय जी, मुझे अपनी शरण में रखना। अब बात ये है कि आप तो बोल रहे हो, भगवान बोलेंगे, ठीक है, हम तुमको शरण में रखने को तैयार है। वे आर यू रेडी? हम तो शरण में रखने को तैयार हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी मतलब तुम क्या वास्तव में मुझे चाहते हो? क्या मेरा साथ में छोड़ना चाहते हो? मैं तो वीतरागता का रास्ता बताने वाला हूँ, मैं समता का, क्रोध के त्याग का, मैं भोगों से रहितता का, मैं मोह त्याग का, इस रास्ते पे रखने चलने वाला हूँ। तो शरण में आओगे तो वही मिलेगा, जिसकी शरण में जाओगे वही मिलेगा। तो तुम्हें चलेगा क्या? मोह छोड़ना तुम्हें चलेगा क्या? हमारे शरण में आओगे तो हम तो निर्वाण जाएंगे, तुमको निर्वाण में आना चलेगा क्या? पत्नी बच्चे से मोह छोड़ना, बोलो महेंद्र जी, चलेगा क्या? और ये नहीं चलेगा यहाँ पर कि मेरे तो छूटा छूटा है ये, हाँ, ये से मायाचारी के उत्तर भगवान के साथ नहीं चलेंगे। हाँ, तो चलेगा क्या? थिंक, वो रखने तैयार है, तुम रहने तैयार हो क्या? वो तो रखने के लिए रेडी है, उनकी तरफ से कोई मना नहीं। वो तो वीतरागी बोले आओ, हमें क्या है, आओगे वेलकम, नहीं आओगे तो भी तुम्हारा वेलकम है, जहाँ जाओगे वहाँ, ठीक है। तो थिंक, आपको सोचना है, क्या मुझे वास्तव में भगवान की शरण चाहिए है? क्या मैं उनको अपने राजा जैसा मानने के लिए तैयार हूँ, और जो फिर वो बताएं वैसा करने के लिए एम आई है? क्या मैं उनके जैसा बनने के लिए तैयार हूँ? नहीं हूँ तो फिर अपन बोल नहीं पा रहे अच्छे से। मोहि राखो, बोले कोई राखो नहीं है, राख हो रही है बस। फिर क्या है? राख ही राख है, राखो कुछ भी नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। सो डू गुड रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे कल अच्छे महोत्सव में अपन मनाएंगे, आप इतना ध्यान रखना, जुलूस वगैरह में अपन जाएंगे तो बेकार की चीज़ें खाते पीते नहीं चले, और जुलूस को जो है वो जन्म कल्याण जैसा देवता मनाते हैं वैसा मनाएं। बहुत सारी चीज़ें, कोई आइसक्रीम, कोई संतरा, कोई क्या क्या खिलाता है। अपन खाने पीने नहीं निकले, बारात में नहीं जा रहे हैं किसी की, अपन काय में जा रहे हैं? भगवान के जन्म कल्याण के महोत्सव में जा रहे हैं। तो इसलिए 2-3 घंटे का ही सबर रहता है, आपको जो भी मिल रहा है यदि रखना ही है तो जेब में रख लेना, लेकिन ट्राई कि अपन घर कहीं खड़े होकर के, बाजार की कोई लोग आइसक्रीम बांट देते हैं। अभी आइसक्रीम में जिलेटिन डला है, तुम 10 लक्षण के दिन चल रहे हैं, अकिंचन का दिन है, संयम का समय है, और महावीर स्वामी के जुलूस में है, वो बोले क्या खा रही है? वे कुछ तो भी है। तो ऐसा करके थोड़ा सा अपने ऊपर महावीर भगवान के जिन धर्म पर दया करके अपन अच्छे से चले। जो कुछ पीने का है आपको नहीं सहन हो रहा है तो आप कुछ जल पान वगैरह ले लो, पान नहीं जल तो पान भी हो जाएगा, है ना। लेकिन खाने की चीज़ों से बचना, ठीक है। घर आके खा लेना आपको जो खाना। बोलो महावीर भगवान की जय।